Hello students, today I am going to teach you English. Lesson number 1, that is the portrait of lady, whose writer is खुशवंत सिंह. दिख रहा है खुशवंत सिंह. ठीक है. This is a story. Now I am going to explain this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman, but she has old and wrinkled 20 years that I had known her. मेरी दादी मतलब राइटर अपनी दादी के बारे में बताता है. राइटर की दादी सबकी दादियों की तरह है, वो भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई हैं. उनका भी फेस व्रिंकल आ गया. व्रिंकल मतलब झुर्रियाँ आ जाना. वो अपनी दादी को बहुत अच्छे से बहुत पहले से जानता है, जब वो 24 साल का था, 24 ईयर्स एज. पीपल said that she had once been young and pretty and ever had a husband but was hard to believe. वो बहुत यंग लाइफ में अपनी बहुत सुंदर दिखती थी उनकी दादी. ठीक है, राइटर की प्रिटी यंग वुमेन दिखती थी जब उसके हस्बैंड के साथ वो रहती थी. लेकिन अब कोई इस बात पे बिलीव नहीं करता. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मैन पीस ऑफ द ड्राइंग रूम. उनको लटका गए थे वो ड्यू टू इन ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथेस. जो इसके दादाजी वो क्या पहनते थे, बड़ी सी पगड़ी. टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, और लूज फिटिंग क्लॉथ्स मतलब इसे कुर्ता पजामा वगैरह नहीं तो थोड़े से लूज टाइप के कपड़े वैसे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट एंड पार्ट ऑफ द चेस्ट. और उनकी बियर्ड मतलब दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी कि लगभग चेस्ट तक आ जाती थी. एंड ही लुक लाइक द 100 years ओल्ड. वो कम से भी कम अप्रॉक्स 100 years ओल्ड लगते थे. कौन? दादाजी. ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ द पर्सन हु वुड हैव टू द वाइफ और चिल्ड्रंस. वो सिर्फ ऐसे पर्सन थे जो अपनी वाइफ और डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ द पर्सन मतलब सिर्फ उन्हीं पर्सन को थे कि वाइफ और बच्चों से ही से मतलब नहीं था. ही लुक द ओनली द लॉट्स एंड द लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस. वो बच्चे और अपने वाइफ के सिवा भी ग्रैंड चिल्ड्रंस मतलब ग्रैंड पेरेंट जैसे जो पोता पोती होते ना, उनको भी बहुत ध्यान से उनकी केयर करते थे. ही कुड बी लॉट्स ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन एज द ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी. लेकिन हमारी दादी जो थी मतलब पोइट की, वो बहुत यंग और प्रिटी दिखती थी, और दादाजी सारे बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करते थे. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. शी ऑफन टोल्ड द गेम्स शी प्लेड विद द चाइल्ड. वो ये भी बताती है कि हमारी दादी बच्चों के साथ गेम भी खेलती थी. दैट सीम क्वाइट abstract एंड undignified on the part we treated it like the fables of prophets she used to tell us. खेलते खेलते में कई बात पंडितों की और रीति रिवाजों की भी बता देती थी. शी हैड ऑलवेज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. थोड़ी छोटी सी और थोड़ी सी मोटी एंड स्लाइटली बेंट झुकी हुई कमर हो गई. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस व्रिंकल्स. अब उनके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं. रनिंग एवरीवेयर टू द एवरीवेयर. इधर से उधर से इधर भागती हैं. नो वन कैन बी सर्टेन शी हैड बीन वी हैड नोन हर. मगर जब से हम उनको जानते हैं तब से वो ऐसी ओल्ड ही दिख रही है. ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड मतलब बूढ़ी, लगभग बहुत बूढ़ी. शी कुड नॉट एवर ग्रोन ओल्डर. शी स्टेड द सेम एज 20 years. उनको वैसे बूढ़ा नहीं होना चाहती थी. वो अपने मन में अंदर से क्या मानती थी, मैं आज भी सेम एज 20 years की हूँ. शी कुड नेवर बी वेरी प्रिटी. उनको ऐसा लगता था कि मैं कभी बहुत प्रिटी अब नहीं होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन बूढ़ी होने के बाद भी दादी आज भी बहुत अच्छी लगती हैं. शी होप्ड अबाउट द हाउस इज स्पॉटलेस white and one had rustling on her waist and balanced her stoop and other telling the beats of the rosary. अब क्या हो गया, दादी की हालत इतनी वीक हो गई है कि रेस्ट करना पड़ता है. इधर से उधर रूम में ले जाने के लिए भी हेल्प करनी पड़ती है. एक हाथ में डंडा वगैरह भी रहती है. अपनी कमर का बैलेंस भी नहीं बना पाती हैं वो, और लोगों को फिर हेल्प करते हैं खिलाना पिलाने में, तो वो पूरी हेल्प लेती है. हर सिल्वर लॉक्स वी आर सेटर्ड untidy over her pale pucked face and her lips were constantly moving in audible prayer. अब वो इतनी वो बूढ़ी हो चुकी हैं कि उनके जो कहना चाहिए चेहरे पे पीला पड़ गया है. ठीक है, फेस की रौनक चली गई है, और लिप्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. जैसे कि जो माला नहीं होती, माला करते बूढ़े लोग, माला भगवान जी का नाम लेते रहते हैं, अब उनके कंटिन्यू मुख से रिसीव वही माला वगैरह करती रहती है वो ओल्ड एज के कारण. शी वॉज ब्यूटीफुल. येस, शी वॉज ब्यूटीफुल. अभी भी वो ब्यूटीफुल है. शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन. ठंड में जैसे माउंटेन में लैंडस्केप दिखती है, आज भी मेरी दादी मतलब पोइट की दादी वैसे ही दिखती हैं. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेमनेट. आज भी उनकी जो कहना चाहिए सांस है और जो बात करने तरीका, वो आज भी पीसफुली उनसे बात करोगे तो बिल्कुल शांति, मन में ऐसा लगता है सुकून मिलता है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. पोइट और उसकी दादी वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन वी लिव इन सिटी. मेरे पापा
मतलब मम्मी पापा मुझे कब छोड़ गए थे, जब हम बोलो दे वेंट टू सिटी, मम्मी पापा गाँव से सिटी चले गए थे और मुझे दादी के पास छोड़ गए थे। वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम लोग कंटिन्यू मतलब मम्मी पापा दादी के साथ ही हैं। मम्मी पापा उसको छोड़ के चले गए पोइट को। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो दादी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो वो क्या करती हैं, उस पोइट को सुबह बहुत जल्दी उठाती हैं। एंड गेट बी रेडी फॉर स्कूल, तैयार करती हैं स्कूल के लिए। शी शेयर्ड हर मॉर्निंग प्रेयर एंड द मॉन्टेनियस सिंग सॉन्ग, बहुत अच्छी लय ताल में सुबह सुबह उनको मॉर्निंग प्रेयर कराती हैं। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, बहुत अच्छे से नहला धुला के ड्रेस पहनाती हैं। इन द होप दैट आई सिंग सॉन्ग वाइल बाथ एंड ड्रेस मी एंड आई होप यू लिसन टू गेट द बाय हार्ट, और क्या सोचती हैं कि बाय हार्ट वो बहुत अच्छे से प्रेयर करेगा। आई लिसन बिकॉज आई लव द वॉइस, मैं फिर भी दादी की बात बहुत अच्छे से सुनता था, क्योंकि जिस तरीके से दादी प्रेयर करती थी, मॉर्निंग प्रेयर का सॉन्ग गाती थी, उनकी वॉइस मुझे बहुत पसंद थी। नेवर बॉदर टू लर्न इट, कभी ऐसा लगता ही नहीं था मन में कि हम इनकी बात ना सुने, या फिर मन में ऐसा लगे ही नहीं कि दादी की बात ना मानो। देन शी वुड बी फेच्ड माई वुडन स्लेट when she was already washed and plastered my yellow chalk इन टेनी आर्थन पॉट, फिर वो स्लेट लेकर आती थी, लकड़ी की स्लेट जिसमें चौक से लिखते थे, फिर ठीक है उसको साफ़ भी करती थी, और अर्थन पॉट मटकन वगैरह में भी ना इंक पॉट वगैरह इंक से भी यूज़ करवाती थी। रेड कलर का पैंट टाई दैम सब कुछ बड़े अच्छे से सब कुछ सेट करके बंडल एंड हेड इट मी, और पूरे बांध के स्लेट कागज़ वगैरह ऐसे धागे से बांध के रेड कलर के वो मुझे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, मैं थोड़ा सा अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लेने के बाद स्टील चपातीज टू द लिटिल बटर, थोड़ी सी चपाती में हल्के से मक्खन लगा के एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ा सा शक्कर डाल लेता था वो, एंड वेंट टू स्कूल, तब वो स्कूल जाता था मतलब खा पी करके। सो मैं ब्रेड कह रही हूँ, रोटी और बटर लगाता था, चपाती और बटर उसमें थोड़ी शक्कर डाल के खा लेता था। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेजेस जॉब, और वो अपने साथ में दादी जब मुझे जाती थी तो कई चपातीज डॉगीज रहते हैं ना जो विलेज के डॉग्स, उनको भी देती थी खाने को। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी मुझे हमेशा स्कूल छोड़ने जाती थी, और रास्ते में डॉगीज़ को जितने भी थे उनको रोटियां खिलाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि दादी का मानना था स्कूल मंदिर होता है, इसलिए वो मेरे को हमेशा साथ में ले जाती थी और वो भी जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वहाँ पे हमको पढ़ाने वाले कौन होते हैं, प्रीस्ट पुजारी, उनका मानना है जैसे मंदिर में पंडित होता है, स्कूल में भी टीचर्स होते हैं। वो कंपेयर किससे कर रहे हैं, स्कूल को टेम्पल से और टीचर्स को प्रीस्ट से। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वो क्या कहती हैं, जो पढ़ाते हैं मॉर्निंग प्रेयर कराते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। While the children sat on the rows either side and the verandas singing the alphabets of the prayer in chorus। अब प्रेयर कैसे होती है, सब लोग रो में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो भी बताते हैं वो कोरस में प्रेयर पूरी करते हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी भी वहीं जाकर के मूर्ति के पास खड़ी हो जाती है, वो भी करती हैं। वे भी बोथ फिनिश, हम दोनों की जब प्रेयर पूरी हो जाती है, वी वुड वॉक बैक टू द टुगेदर, हम वापस चल देते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट टू द टेम्पल डोर, और इस वक्त हमको मालूम रहता है कि दादी का वापस होने का टाइम है, इसलिए टेम्पल के डोर पे ही सारे डॉगीज मिल जाते हैं। दे फॉलोड अवर होम ग्लोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर चपातीस, वो हमारे घर तक की लड़ते झगड़ते रोटी के लिए डॉग्स हमारे घर तक चले आते हैं। वैन माई पेरेंट्स वे कम्फर्टेबली सेटल इन द सिटी, अब तक मेरे पेरेंट्स वहाँ पे कंफर्टेबल सिटी में सेटल हो गए, मतलब जब तक इस बच्चे का स्कूल एजुकेशन चल रहा था तब तक लिए वो उसके मम्मी पापा से दूर रहा। दे सेंड फॉर अस, उन्हें हमको भेज दिया सिटी के लिए। अब उसके मम्मी पापा ने सोचा अब हायर लेवल की एजुकेशन के लिए इसको सिटी में भेज देंगे। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, अब दादी और पोइट के बीच में टर्निंग पॉइंट आ गया, क्योंकि बच्चा कहाँ चला गया, सिटी चला गया, दादी विलेज में ही रह गई। ऑल्थो वी शेयर द सेम रूम, पहले हम लोग दादी के साथ एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू वी स्कूल विथ मी, पहले ग्रैंड मदर पहले स्कूल आती थी, अब मेरी ग्रैंड मदर स्कूल नहीं आती, सिटी स्कूल में कैसे आएंगी वो। आई यूज़ टू गो टू इंग्लिश स्कूल फॉर द मोटर बस, अब मुझे मोटर बस वगैरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना पड़ता है। पहले तो उसकी दादी उसको ले जाती थी, अब नहीं ले जाती। देयर वेयर नो डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, अब उसको रास्ते में कोई डॉग्स भी नहीं दिखते। शी टुक फीडिंग स्पैरो एंड कंट्री एंड द सिटी, उसको कुछ चिड़ियाँ दिखती, वो चिड़ियों को भी खाना दे देता है, ठीक है। एज ईयर्स रोल्ड सॉ लेस ऑफ इजत, जिस जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सम स्कूल टाइम वी कंटिन्यू वेकअप, उसका धीरे धीरे स्कूल टाइम उसका वही हो गया उठने का। दे गेट रेडी फॉर मी एंड गेट मी रेडी फॉर, अब उसको सब कुछ याद आता है कि मेरी दादी अभी तक मुझे उठाती थी, रेडी कराती थी, सब बंद हो गया। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो हमेशा ये भी पूछती हैं कि स्कूल जाके टीचर ने आज तुम्हें क्या क्या पढ़ाया,
आई विल टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उनको इंग्लिश वर्ड भी बताता हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे क्या क्या बताया। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग वगैरह होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड इज बीइंग राउंड, हमें पूरा वर्ल्ड राउंड क्यों दिख रहा है, एक्सेट्रा, ये पूरे प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो अपनी दादी को पूरा समझाता है। दिस मेड अस अनहैप्पी, मगर वो दादी को, वो उसको अब बुरा लगता है, दादी को बुरा लगता है। शी कुड नॉट हेल्प मी इन एनी लेसन, दादी कहती मुझे नहीं आता, और इस वजह से दादी इस लेसन में उस पोइट की हेल्प नहीं कर पाती है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स द टॉट इन द स्कूल, उनको ये पसंद ही नहीं है कि जो चीज़ स्कूल में ये पढ़ाई जा रही है ये बच्चों के काम की है। एंड वॉज डिस्ट्रेस एंड नो टीचिंग अबाउट गॉड, वो सोचती हैं कि ये सब फालतू है, उसमें भगवान जी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। एंड स्क्रप्चर्स, मतलब अपन जो कहते हैं ना ग्रंथ वगैरह, धर्म के बारे में पढ़ाना, भगवान के बारे में किसका कब अवतार हुआ, वो अवतार वगैरह भगवान के बारे में बताना चाहती हैं। ठीक है, धार्मिक तरीके से समझाना चाहती है, और उनको जो इंग्लिश की चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वन डे आई अनाउंस बीइंग टू द म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने दादी को म्यूजिक लेसन के बारे में बताया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो फिर डिस्टर्ब हो गई। शी टू हर म्यूजिक हैड लॉन्ड एसोसिएटेड यूज वॉज मोनोफोलॉबी हर लॉर्ड्स बेगर एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉग सॉरी। सी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वैसे तो मैं सब कुछ समझाता गया दादी को, लेकिन दादी कुछ रिप्लाई नहीं करी। इससे कोई रिप्लाई नहीं करती, इससे मुझे क्या समझ में आ गया कि दादी साइलेंट तो रही, मगर वो डिसअप्रूवल, उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, उनको मज़ा नहीं आया। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, फिर वो सोची कि अरे ये बच्चा भी इसी बारे में बात करता है इस बार, इसलिए उनने अब इस बारे में बात करना बंद कर दिया, मतलब उनसे आगे बच्चे से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। वैन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, अब धीरे धीरे वो बच्चा स्कूल से यूनिवर्सिटी चला गया। आई वॉज गिवन द रूम आई ऑफ ऑन, मुझे अब खुद का एक रूम दे दिया गया कि यहाँ पे अब तुम रहोगे। आई कॉमन रूल लाइक फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, उसको ऐसा लगा था कि मेरी कॉमन लिंक थी जो फ्रेंडशिप की वो अब ख़त्म हो रही है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेकुलर्स विथ रिजिनेशन, अब मेरी दादी ने जो समझाया था, एक्सेप्ट किया था सर्कुलेशन, वो रिजाइनेशन कर दिया है, सब छूट गया है। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टॉक टू एनी मोर, अब वो कौन सी जो स्पिनिंग व्हील चेयर आती है, अब वो उसमें बैठ गई, धीरे धीरे उनकी तबीयत डाउन होने लगी, अब किसी से बात ज़्यादा नहीं करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट ऑन अ व्हील स्पिनिंग, पूरे दिन भर सूर्य उगने से लेकर सूर्यास्त तक की वो सी में बैठी रहती हैं। एंड रिसाइटली प्रेयर, वो परमानेंट वो माला करती रहती हैं, ठीक है, पूजा पाठ में लगी रहती है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, सिर्फ दोपहर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने आती हैं, उस टाइम भी वो क्या करती हैं, फीड टू द स्पैरोज, चिड़ियों को खाना खिलाती हैं, फिर रेस्ट करती हैं। वाइल सी सेट ऑन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल पीट्स, और बैठी थोड़ी थोड़ी देर वरांडा में जाकर बैठती हैं, और जो ब्रेड के टुकड़े हैं ना, वो थोड़े 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 करके 100 लिटिल बर्ड्स को खिलाती हैं, खूब सारे छोटे छोटे पक्षियों को खिलाती हैं। कलेक्ट राउंड टू द वर्टेबल बैडन ऑफ द चिरपिंग्स, मतलब पूरे क्या होती हैं, पूरे चिड़िया बर्ड्स वगैरह सब इकट्ठे आ जाते हैं, और वो अपनी अपनी साउंड निकालते हैं, और दादी उनको ब्रेड के टुकड़े खिलाती हैं। सम केम एंड पैच्ड हर लेग्स, कुछ कुछ तो है ना ऐसे आते हैं जो उनकी लेग पकड़ लेते हैं दादी के खाने के लिए। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ आके चिड़िया वगैरह दादी के शोल्डर्स में बैठ जाती हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कोई उनके हेड पे बैठ जाता है। शी स्माइल, वो बहुत खुश होती है कि सब पूरे पक्षी आ जाते हैं तो। बट नेवर छोड़ देम अवे, कभी उनको गुस्सा नहीं किया, ना कभी उनको भगाया। इट यूज टू हैप्पीएस्ट हाफ आवर फॉर द डे, उनके दिन में आधा घंटा ये टाइम उनके लिए बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होती है वो। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैं एब्रॉड गए फर्दर स्टडीज़ के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, अब उसको लग रहा है कि अब मेरे को फॉरेन भेजा जा रहा है दूसरी स्टडीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब मुझे पक्का है कि मेरी दादी मुझसे इस बात से अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज कुड नेवर टेल। अब दादी की तो इतनी वीक हालत होती जा रही है, और उसका ग्रेजुएशन कब होगा, 5 साल में कंप्लीट। अब उसकी एज को देखते, दादी की एज को देखते हुए वो कुछ कह नहीं सकता कि वो अब दादी से कम मिल पाएगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, मगर मेरी दादी में इतनी हिम्मत है, वो कहती है कि मैं मिलूंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उनको बिल्कुल सेंटिमेंट भी नहीं हुई, मतलब नर्वस भी नहीं हुई कि बेटा जा रहा है, वो बहुत खुश होकर उन्हें विदा किया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उसको छोड़ने भी आई थी। बट डिड नॉट टॉक एट एनी इमोशन, लेकिन कोई भी ऐसा इमोशनल भरा वर्ड नहीं बोला जिससे कि दुखी हो। हर लिप्स वे मूव्ड इन प्रेयर, तब भी वो प्रेयर ही कर रही थी। हर माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, पूरी तरीके से दिमाग में उनकी पूजा पाठ ही चल रही थी। हर फिंगर्स वे बिजी टेलिंग बीट्स ऑफ द रोजी, उनके फिंगर माला करने में बिजी थी। साइलेंट शी किस्ड माई फॉरएवर, धीरे से चुप होकर उन्होंने से मेरा फोरहेड किस किया। एंड लेफ्ट आई चेयर द मोस्ट इम्प्रिंटेड परहैप्स साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ हिस, मैं उनके तरफ उनसे दूर गया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, ऐसा लगा हमारा फिजिकल कॉन्टेक्ट जो था हम दोनों के बीच में वो धीरे धीरे कहीं इम्प्रिंट हो रहा है, मतलब छूट रहा है।
बट दैट वॉज नॉट सो, मगर मुझे फिर इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं हो क्योंकि उसकी दादी इतनी इमोशनल नहीं हुई. आफ्टर 5 years आई कम बैक टू होम. जब 5 साल बाद वो बच्चा वापस आता है एंड शी मीट हर बाय हर एट ए स्टेशन. वापस देखता है कि आके दादी उसके स्टेशन पे फिर से खड़ी है उसको रिसीव करने. शी डिड नॉट लुक हर द डे ओल्डर. उनको ऐसा लगता है कि आज भी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ. ठीक है. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. लेकिन वो आज भी अपने बेटे से कुछ भी नहीं बोलती है. एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स. वो मेरे आर्म्स में अपने आप को मुझे पकड़ती हैं. आई कुड हियर माई रिसिटिंग हर प्रेयर. अभी भी वो लेकिन मेरे को सुनाई देता है कि दादी प्रेयर करने में बिजी. इवन ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जिस दिन मैं पहले ही दिन घर वापस आया था, हर हैप्पीनेस मूवमेंट ऑन हर स्पैरोज. वो खुश कैसे हुई थी, वो मुझे कैसे समझ में आया. उनने चिड़ियों को और ज़्यादा खाना दिया. बहुत देर तक की चिड़ियों को खाना खिलाती रही. फेड मतलब खिलाना. एंड विद द प्रीवियस रीबेगस मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक की जो बर्ड्स वगैरह उन सबको कलेक्ट करके उन्हें बहुत अच्छे से सबको खाना खिलाया. तो क्या समझ में आया, दादी आज मेरी बहुत खुश है. इन द इवनिंग शी चेंज ओवर कम ओवर हर. धीरे धीरे शाम को चेंज हो जाती. शी डिड नॉट प्रे. उन्हें अचानक से प्रे करना बंद कर दिया. शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबर. उन्हें पड़ोसियों की सब तरफ की नेबर वुमेन्स आ गई उनके पास. गॉट हर ओल्ड ड्रम. ओल्ड पुराने ड्रम बजने लगे एंड स्टार्ट सिंगिंग. और वो गाना गाने लगी. पुरानी जो लेडीज़ें थी वो अजीब से गाना गाने लगी. फॉर सेवरल आवर्स शी थ्रम्ड एंड सैगिंग स्किन एंड डिसअपॉइंटेड ड्रम्स. उनके हाथ कँप रहे थे. उनका ड्रम जो बज रहा था उससे सबसे स्किन बहुत अजीब हो रही थी. एंड सेंग ऑफ होम कमिंग ऑफ द वरिस. ऐसा लग रहा था वो किसी के आने का इंतजार कर रही. शी हैड परस्यूड हर टू स्टॉप द अवॉइडिंग और स्टैंडिंग. लेकिन दादी में इतनी हिम्मत है कि वो कुछ भी नहीं बोलती हैं. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई नो हर एंड शी डिड नॉट प्रे. अपनी लाइफ में मैंने उनको सिर्फ पहली बार देखा कि दादी ने पूजा छोड़ी है. अभी तक आप भी देख रहे हो ना स्टोरी में दादी पूरे समय पूजा करती मिली. वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि दादी ने पूजा छोड़ दी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. दूसरे दिन ही सुबह दादी को बहुत बुखार आ जाता है. इट वॉज माइल्ड फीवर. हल्का सा फीवर भी आ गया. एंड डॉक्टर टोल्ड अस टू इट वुड गो. द डॉक्टर ने क्या बताया कि अब इनकी जाने का समय आ गया है. बट माई ग्रैंड मदर टोल्ड थॉट डिफरेंटली. मगर मेरी दादी क्या सोचती, हाउ ऐसा कुछ नहीं है. शी टोल्ड अस हर एंड वॉज नियर. लेकिन दादी ऐसा बोलती है मेरा अंत पास में आ गया. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर टू क्लोज दिस चैप्टर टू हर लाइफ शी वॉज ऑमिटेड टू प्रे. वो कहती मैं अपनी लाइफ का ये चैप्टर बंद होने से पहले फिर से प्रेयर करना चाहती हूँ. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम टू टॉकिंग टू अस. वो हमसे बात भी करती, बिल्कुल कोई भी टाइम मिस नहीं करती उससे बात करने में. किससे, पोइट से. शी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट. वो चाहती है मगर वो फिर भी जो उनको डर लगता है वो सब इग्नोर करती थी प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुल इन द बेड. वो आराम से बिल्कुल बिस्तर पर लेट जाती है. टेलिंग हर बीट्स. अपने बारे में बताती बीट्स. इवन बिफोर ही कुड सस्पेक्टेड हर लीव्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. धीरे क्या होता है जैसे उनके माला हाथ से छूटती है. अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस. पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस. उनके चेहरे पे कैसा लगता है कि काफ़ी दुख है. शी वॉज न्यू शी वॉज डेड. अब दादी को क्या लगता है, हाँ अब उसका अंत समय आ गया है. शी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड द कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द रेड स्टोड. अब उनको बिस्तर पे डाल दिया जाता है और क्या होता है उनको रेड स्नो से ढक दिया जाता. आफ्टर फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनल. अब जो लकड़ी बनती है ना विदा करने के लिए दादी के लिए वो सब बनाई जाती है जो अंतिम यात्रा के लिए बनाते हैं. इन द इवनिंग शी वेंट हर रूम एंड द क्रियोस स्ट्रेचर टेक टू विद cremate. The sun was setting and lit her the room. Veranda was blaze of the golden light. मतलब अब शाम से ही उसको पूरे बरामदा सनशाइन सब कुछ कैसा लगता है गोल्डन लाइट. मतलब बिल्कुल अजीब सा लगता है सन्नाटा सा. शी स्टॉप हाफ वे ऑफ द कंट्री यार्ड. लगभग ऐसा लगता है आधी कंट्री बंद है. कंट्री यार्ड मतलब सॉरी रुकी गई. ऑल ओवर द वरांदा वॉज हर रूम वॉज लेफ्ट शी लेट डेड. उसी वहाँ बरामदा पे उनको वहाँ पे डेड जो रहती हैं वो उनको लिटा दिया जाता है. एंड स्टफ रेप्ड और रेड स्कॉड. उनके ऊपर लाल कलर का कपड़ा उड़ा दिया जाता है. थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेटल्ड ऑन द फ्लोर. जितनी भी चिड़िया आती लगभग हजारों चिड़िया आई थी और उसी फ्लोर में बैठ जाती दादी की डेड बॉडी के ऊपर. देयर वॉज नो क्रेपिंग. लेकिन उन्हें आज चिड़ियों ने बिल्कुल आवाज़ नहीं करी, बिल्कुल चुपचाप शांत होकर बैठ गई. शी फेल्ट सॉरी ऑफ द फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड्स फॉर देम. वो बर्ड्सों से तब भी वो सब सॉरी बोलना चाहते थे कि दादी ने ब्रेड नहीं खिला पाई अब. ठीक है और वो ब्रेड नहीं खिलाएंगी अब से. शी ब्रोक द लिटिल क्रम्स. शी वॉज द वे टू ग्रैंड मदर यूज टू. अब वो सब कुछ चैनल टूट गई जो दादी उनके साथ करती थी. एंड थ्रो इट टू देम. अब वो सब अलग अलग हो गए.
द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज अब ब्रेड के बारे में कोई इंतज़ार नहीं करती। वैन वी क्राइड माई ग्रैंड मदर क्रॉस ऑफ, जब भी हम रोते थे दादी हमको रोने नहीं देती थी, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती थी। दे फ्लू अवे क्विकली, इसलिए वजह से वो रोई नहीं और चुपचाप क्वाइटली चुपचाप वो फ्लू हो गई, उड़ गई वापस। नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। जो दादी की ब्रेड पड़ी थी वो कोई ने नहीं खाई। दूसरे दिन आया, स्वीपर ने वो डस्टबिन में पूरी ब्रेड के पीसेस डाल दी। वरना ऐसे दादी क्या करती थी, स्पैरो को खिलाती थी, और जैसे ही दादी चली गई तो स्पैरो लोग बिना खाए दुखी होकर के चले गए। ठीक है, बड़ी इमोशनल हो गई लास्ट में, है ना, दादी चली गई उसकी। वो इसलिए इस पोएम में क्या बताता है, दादी और इस पोएम में नहीं, समरी में, लेटर चैप्टर में, इसमें दादी और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग बताई है। आज के ज़माने में क्या होता है, दादी अलग रूम में रहती हैं, बच्चे अलग रूम में रहते हैं, ग्रैंडसन, लेकिन एक ही रूम में दादी लोगों के साथ रहने से क्या होता है, कई एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है आपको। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स जो भी है ये तो मिलेगा ही, भगवान के बारे में, गीता, पुराण, कुरान वगैरह, इन सब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है। इसलिए वो राइटर दादी को बहुत मिस करते हुए और सोचता है कि दादी और उसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो अब ख़त्म हो गई है। नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश। I will give you question answers very soon. Okay, thank you.